हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो इस पे है कुछ पॉइंट्स, वो देख लेते हैं। Indira Gandhi National Center for the Arts IGNCA released two literary works aimed at deepening the understanding of India-Japan culture connections. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत जापान सांस्कृतिक संबंधों की समझ को गहरा करने के उद्देश्य से दो साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है। द बुक्स नेमली सिद्धम कैलीग्राफी ऑफ संस्कृत Hieronyms and Sanskrit manuscripts from Japan, Volume I were released by Member Secretary of IGNCA, Sachidanand Joshi, Advisor Japan in Ministry of External Affairs, Ashok Chawla, and First Secretary at Japanese Embassy, Takashi Kobayashi, among others in New Delhi. नई दिल्ली में आईजीएनसीए के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी, विदेश मंत्रालय में सलाहकार जापान के अशोक चावला और जापानी दूतावास में प्रथम सचिव ताकाशी कोबायाशी सहित अन्य लोगों द्वारा सिद्धम सुलेख और जापान से संस्कृत पांडुलिपियां खंड नामक पुस्तकों का विमोचन किया गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। द थीम ऑफ WMD दिस ईयर इज 2024 इज एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इस वर्ष 2024 में WMD का विषय है जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, ठीक है। तो ये जो थीम है ना, ये आपको बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना। इट इज अ ग्लोबल इवेंट सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। The main objective of celebrating this day every year is to make people aware about meteorology and the continuous changes taking place in it. हर साल इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे निरंतर बदलावों के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस of the victims of slavery and the Transvaal, इस पे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लावेरी एंड द ट्रांसलांटिक स्लेव ट्रेड 2024 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 मार्च। गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं। द डे ऑनर्स एंड रिमेंबर्स दोज हु सफर्ड एंड डाइड एज अ consequence of the transatlantic slave trade, which has been called the worst violation of human rights in history. In over 400 years, more than 15 million men, women and children were the victims, ठीक है। इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं हिंदी का। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करता है और याद करता है जिन्होंने ट्रांसलांटिक दास व्यापार के परिणाम स्वरूप कष्ट सहे और मारे गए, जिसे इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे बुरा उल्लंघन कहा गया है। 400 से अधिक वर्षों में 15 मिलियन से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे इसके शिकार हुए थे। सिमोन हैरिस सेट टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सिमोन हैरिस 37 ईयर ओल्ड इज poised to become Ireland's youngest prime minister after being selected as the new leader of the ruling Fine
गेल पार्टी। साइमन हैरिस 37 वर्षीय सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के नए नेता के रूप में चुने जाने के बाद आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। तो अब तक इनसे कम उम्र का कोई नहीं बना है, यही हैं 37 वर्षीय जो सबसे कम उम्र के बनने के लिए तैयार हैं। करंटली हैरिस इज द मिनिस्टर फॉर फर्दर एंड हायर एजुकेशन एंड हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द फाइन गेल पार्टी सिंस हिज यूथ। वर्तमान में हैरिस अग्रिम एवं उच्च शिक्षा मंत्री हैं और अपनी युवावस्था से ही फाइन गेल पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। He will face the challenge of leading Fine Gael into the next general election, which must be held by early 2025. उन्होंने अगले आम चुनाव में फाइन गेल का नेतृत्व करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा उन्हें, जो 2025 की शुरुआत में होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व क्षय रोग दिवस तपेदिक यानी टीबी एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता जो दुनिया भर लाखों लोगों को प्रभावित करती है के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह दिन टीबी से निपटने हेतु चल रहे प्रयासों और इस संक्रामक बीमारी को खत्म करने हेतु निरंतर कार्यवाही की आवश्यकता की याद दिलाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का विषय है एस वी कैन एंड टीबी। तो इसका विषय है, ये आप लोग देख लेना, और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। भारत बायोटेक ने भारत में तपेदिक वैक्सीन एमटीबी-वैक का क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इस पे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कहा कि उसने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन एमटीबी-वैक का क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है। यह स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री द्वारा मानव स्रोत से प्राप्त तपेदिक के खिलाफ पहला टीका है। कंपनियों को उम्मीद है कि नया टीका वैश्विक वैक्सीनोलॉजी में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसे सार्वजनिक, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट टॉपिक था और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टेक केयर, बेस्ट ऑफ द लक।